हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि टीए में मार्क्स क्या फाइनल एग्ज़ाम में इंक्लूड होते हैं कि नहीं, और होते हैं तो कैसे होते हैं। एनआईएस का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, या उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है उसके साथ में। तो ये टोटल कैलकुलेशन एनआईएस कैसे करता है उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे टीए में के मार्क्स इंक्लूड होते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पास एनआईएस की वेबसाइट से मैंने सीनियर सेकेंडरी के अक्टूबर 2016 के एक एग्ज़ाम का रिजल्ट है एक स्टूडेंट का। यहाँ पे मैंने उसके नाम और सब मिटा दिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ तो उसके बारे में मुझे पता है कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। ये रिजल्ट मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका जो पेपर है वो ऐसा पेपर है कि इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर जिसमें थियरी होती है और टी में होते हैं, तो उसका पेपर। तो यहाँ पे देखिए कि अ, आपके थियरी के मार्क्स कैसे इंक्लूड होते हैं। तो आपका इंग्लिश का पेपर टोटल होगा 100 मार्क्स का। आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और आपका टीए में 20 मार्क्स का होगा। तो अगर आपने 20 में से 19 लिए और 100 में से जो भी आप लेते 80 और 90 जो भी आप लेते, तो यह टोटल कैसे होता है, एनआईएस टोटल कैसे करता है। तो एनआईएस की साइट पे लिखा है 8 थियरी मार्क्स के लिए जो ऐसा है वो 80-20 के रेशियो में होता है। तो मतलब यहाँ पे वो कैलकुलेशन करेगी कि आपने जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 100 में से 80 मार्क्स लिए, तो उसी मार्क्स को आपको 80 में कन्वर्ट करना है। तो 80 में से वो कितने होते। तो 80 में से वो आपके मार्क्स हो गए 64। तो अगर आपने या सपोज इंग्लिश का पेपर दिया और उसमें सिर्फ थियरी थी, तो वो 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें से आपने 80 मार्क्स लिए, और आपके टीएमए में 20 में से 19 आए, जैसे कि यहाँ आया है। यहाँ पे आपने भले ही 100 में से 80 मार्क्स लिए, पर आपके थियरी का रिजल्ट है उसमें 64 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो आपने 100 में से 80 लिए, जबकि 80 जेम 20 के रेशियो में 80 है वो आपके थियरी या सब्जेक्ट के मार्क्स है, और 20 आपके टीएमए के मार्क्स है। तो टीएमए के 20 में से 19 आए, और इसके 80 में से 100 में से 80 आए, तो 80 में से वो होते हैं 64। तो वो लिखा आएगा 64 और 19। तो उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपको एग्ज़ाम आपके रिजल्ट में। अब उसी प्रकार से बात करें कि आपका कोई ऐसा पेपर है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बायोलॉजी का पेपर, जिसमें पेपर निकलेगा 80 मार्क्स का, है ना। इसका पेपर ही 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, वो 20 मार्क्स तक बाद टीए में हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये तो 20 में से आपने अगर बायोलॉजी में 16 मार्क्स टीएमए में ले लिए, तो वो तो यहाँ पे लिख देंगे। प्रैक्टिकल में अगर आपको 20 में से 11 मिले, तो वो यहाँ पे लिख देंगे एनआईएस वाले। और आपने बायोलॉजी के पेपर में जो टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा, उसमें से आपने सपोज 60 लिए, तो वो कैलकुलेशन करेगा कैसे। तो इसको टोटल आपको 100 बनाना है, तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका 60 जेम 20 जेम 20। इसका मतलब है कि ये थियरी के मार्क्स आपको 60 आउट ऑफ गिनने,
जिसमें प्रैक्टिकल है, और इसमें आपको 20 आउट ऑफ गिनने हैं और इसमें आपको 20 आउट ऑफ गिनने हैं। तो 20 में से आपको सपोज यहाँ 16 मिले तो 16 लिख दिए, प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 11 मिले तो 11 यहाँ पे लिख दे। उस आपने 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 60 लिए, तो वो कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 80 में से आपने लिए 60, या सपोज या आपने 80 में से 70 लिए तो 80 में से आपने लिए 70, तो उसका 60 के सामने कितने हो गए? ये जिन लोगों को मैथ्स पता है उसको पता है कि ये कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया कि 52.5। तो इसका मतलब हुआ कि आपने भले ही 80 में से 70 मार्क्स लिए, पर आपका 60 के सामने वो होता है 52.5। तो यहाँ पे आपका जो बायोलॉजी का जो मार्क्स हो गए थियरी के, वो 53 लिख के आएंगे। तो 53 प्लस 11 प्लस आपके TMA के 60, तो टोटल हो जाएंगे 51। ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे ये बंदा फिजिक्स के थियरी पेपर में एब्सेंट था, फिजिक्स का थियरी पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें वो एब्सेंट था। बाकी के उसने प्रैक्टिकल में 12 लिए और TMA में 16 लिए, तो इसका टोटल करिए तो 28 हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि TMA के मार्क्स है वो आपके इंक्लूड होते हैं, और कैसे होते हैं वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया कि कैसे होता है। तो ये हो गया कि सिर्फ जिसमें थियरी है उसमें कैसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो आपको ये आउट ऑफ 80 मिलेगा। भले ही पेपर आपका 100 मार्क्स का हो, पर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके 80 में से कितने आए वो लिख के आएंगे, और बाकी TMA के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपका यहाँ पे तो टोटल 100 ही बनाना है। इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का पेपर आपका 60 मार्क का होता है, तो प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क का होता है। तो 40 में से 27 आए, 20 TMA के 11 आए 20 में से, तो 40 और 20 हो गए 60। तो आपका या भले ही आप 60 में से 40 मार्क्स लेके आते, पर वो कैलकुलेट करेगा या 40 और 20 60 हो गए तो बाकी बचे 40, तो वो कैलकुलेट करेगी कि 40 में 60 में से बंदे को 40 आए, तो 40 के सामने कितना होता है। तो इसे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो मार्क्स यहाँ पे लिख के आएंगे। वरना आप सोच लीजिए आपका 19 मार्क्स से पास हो जाते हैं थियरी में, यहाँ पे बंदा पास है 19 मार्क में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 19 मार्क पे वो पास हो जाए। वो पास है इसका मतलब है कि उसने 19 से तो ज़्यादा ही लिए है, 60 में से उसने ज़्यादा लिए, पर NIS वालों ने 40 में से गिने, तो 40 में से उसने 19 लिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। थैंक यू वेरी मच।